सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। पौलुस की प्रार्थना के बारे में हम मनन करेंगे और यह आपको मिलेगा पेज नंबर 265 नया करार बाइबल का, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। तो हम खुदावंद से इस वचन के लिए दुआ करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खुदा की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उमड़ेगी और एक दिन आप महान खुदावंद के बच्चे बनेंगे कि आपसे परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। कभी भी परमेश्वर की बातों के लिए मुख नहीं मोड़ना है और ये सुने कि ना सुने ऐसा नहीं कहना है। परमेश्वर की बातें हमें ज़रूर सुननी है, ताकि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर से दुआ करें और इस वचन को हम समझने की कोशिश करें। आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो था, जो है, जो आने वाला, उसके नाम की जय हो, जय हो, जय हो। ऐ खुदावन जी, जो तेरा वचन है पिता परमेश्वर जी, हम पिता परमेश्वर जी इस चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर जी उस उपजाऊ भूमि के अंदर बोना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी। जो प्रभु जी वो बीज उस उपजाऊ भूमि में गिरे पिता परमेश्वर जी, और अच्छी भूमि उसे मिले पिता परमेश्वर जी, और उस अच्छी भूमि के अंदर पिता परमेश्वर जी एक विशाल वृक्ष बन जाए पिता परमेश्वर जी, जिसके प्रभु जी आप प्रभु जी वो फलों को प्रभु जी खाने के लिए सड़क में देंगे पिता परमेश्वर जी। ये आपका अटूट वादा है पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो आइए हम चर्चा करते हैं खुदावंद के कलाम के बारे में, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत ही सुनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो परमेश्वर के कलाम ही जो है कि हमें नई ज़िंदगी दिला सकते हैं। और उन कलाम की बातों को, उन वचन की बातों को अगर हम सुनेंगे और अपने दिल में, अपने मन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पे उनको लिखेंगे, तो क्या होगा कि खुदावंद हमें वो सामर्थ्य जो हमें ज़रूरत है इस वक्त प्रजेंट टाइम में, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। प्रजेंट टाइम की अच्छी नहीं चल रही है। अच्छी सिचुएशन इस सिचुएशन को नहीं कह सकते, क्योंकि अगल बगल के देश सारे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वर्ल्ड वार होने की पूरी आशंका है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय इस वक्त प्रजेंट स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो हम क्यों ना, जैसे योना को भेजा गया था निनवे नगर में, और निनवे के लोगों ने सभी ने अपने टाट के ऊपर राख मल कर उस परमेश्वर से दुआ की कि हे परमेश्वर ऐसा मत होने देना। तो जो भी आज वर्ल्ड वार की जो बातें चल रही है, देश आपस में कितने 1-1.5 साल से लड़ रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, लड़ाने वाला कोई और है, लड़ कोई और रहे हैं। तो परमेश्वर ने इतनी ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अभी तक ज़मीन जगह पड़ी है। ये नहीं है कि जगह नहीं होने के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें लड़ा रहा है, और ये काम किसका है? शैतान का। तो शैतान कुछ चाह रहा है, तो परमेश्वर से हम अपील करते हैं कि परमेश्वर तू जो देश लड़ रहे हैं उनमें शांति कायम कर। तो एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। हम सब एकजुट होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो यहाँ पर पौलुस की भी प्रार्थना है। पौलुस की प्रार्थना के द्वारा हम, आप जिस किसी भाई बहन को जानते हैं उससे भी आप अगर वो कोई तकलीफ़ में है, दुख तकलीफ़ में है, तो उसके लिए भी आप रोज़ प्रार्थना कीजिए।
आप जिस भी धर्म के होने दो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हैं। आप एक पिता के बच्चे हैं। जिस भी धर्म के होने दो, आप मत भूलो आप परमेश्वर के, परमात्मा के, ईश्वर के बच्चे हैं। तो आप जब भी किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हो तो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इसे तेरी ज़रूरत है। तू चाहे तो इसे ठीक कर सकता है। तू चाहे तो इसकी सिचुएशन ठीक कर सकता है। तू चाहे तो जो कुछ कर सकता है पिता परमेश्वर, हम नहीं कर सकते मनुष्य, लेकिन तू कर सकता है। तो हम जो देश लड़ रहे हैं आपस में, उनके लिए भी हम दुआ जरूर कीजिए। जिस किसी भी धर्म के आप हो, लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं, ये नहीं भूलना हमें। तो हमें दुआ करनी चाहिए परमेश्वर से। कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं, हम दुआ करने वाले नहीं हैं। नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो मसीह धर्म के, ईसाई धर्म के ना होने वाले लोगों की भी परमेश्वर ने उनको चुन लिया और अपने फरिश्तों को भेजकर कहा कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। तो आप जिस किसी भी धर्म के होने दो, परमेश्वर को आप भाते हो, क्योंकि परमेश्वर के आप बच्चे हो। क्योंकि उसने एक मनुष्य को बनाया था और उस एक मनुष्य के हम सारे क्या है, संतान है। और हम क्या है, सभी भाई भाई है। तो हम कभी भी ना लड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप सभी प्रेम से रहो। अगर हम प्रेम से रहेंगे, मानव जाति प्रेम से रहेगी, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिखा है पौलुस की प्रार्थना, और ये इफिसियों की पुत्री पत्री, उसका आ, पहला अध्याय और 15 आयत से लेके हम 23 आयत पे हम मनन करेंगे खुदावंद की। इस यहाँ पर ऐसा लिखा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। संत पौलुस कह रहा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम कर दिया पिता ने। जैसा एक संसारिक पिता होता है
और अपने बेटे के नाम जिससे वो बहुत प्यार करता है उसके नाम जैसे करता है वैसे ही परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के नाम कर दिया और अपने दाहिनी तरफ उसे बिठा लिया और सबके ऊपर शिरोमणि ठहरा दिया कि जब नई मखलूक़ात नया फिर से मनुष्य बनेगा तब भी हम नई मिरास के अधिकारी होंगे और ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी और केवल भूख और प्यास लगेगी तो वो केवल वचनों की लगेगी। हमें संसार के जैसे भूख रोटी की, प्यास पानी की ये सब नहीं लगेगी। तो जैसे आप देखते हैं एलिया के बारे में सुनते हैं, एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था सामने और उसे यहाँ पर भेजा गया पृथ्वी पर और पृथ्वी पर उस टाइम भी इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया था कि सब कुछ अकाल पटक के सब कुछ समाप्त करने के लिए प्रभु ने ठान लिया था, परमेश्वर ने ठान लिया था। तब एलिया को कहाँ से क्या खाना है और कहाँ से क्या पीना है उसकी सब वहाँ पर उसके लिए व्यवस्था की गई। फिर जहाँ से कौवे उसको खिलाते थे पिलाते थे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, फिर वहाँ से भी उसका जो था कि नाले का पानी सूख गया बारिश ना होने के कारण। फिर उसे सारफत में भेजा गया, सदोम के सारफत नगर में भेजा गया और बुढ़िया के पास रहा और बुढ़िया के पास रहते हुए भी उसने उस बुढ़िया का सब कुछ सामान ख़त्म हो रहा था। उस टाइम में मैदा ख़त्म हो चुका था जब एलिया उसके पास पहुंचा था और कूपी का तेल भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और एलिया को वहाँ तक भेजा और एलिया जब वहाँ पर कितने दिनों तक रहा तब तक ना तो कूपी का तेल ख़त्म हुआ और ना ही मैदे का घड़े में से मैदा कम हुआ, मतलब खाते पीते वो रहे। तो परमेश्वर हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मानव जाति से प्यार करता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और हम हर चीज़ में मिक्सिंग करके और पैसा कमाना चाहते हैं। तो कभी भी ऐसा सोचना नहीं है किसी को भी। जो परमेश्वर का बनाया हुआ मखलूक, उर्दू में इंसान को कहा गया है मखलूक, तो मैं भी बार बार मखलूक का जिक्र करता हूँ कि किसी भी परमेश्वर के मखलूक के साथ में गलत तरीके से पेश आना नहीं है। आज जो परमेश्वर के बनाए हुए मखलूक को पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच देकर उसे हर किस्म की मिठाइयाँ हो, चाहे राइस हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, सब कुछ में, चाहे दूध हो, मिल्क हो, घी हो, तेल हो, रिफाइंड हो, सब में मिक्सिंग, सब्जी हो, सब में मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, सब कुछ मिक्सिंग। अब ये परमेश्वर के मखलूक के साथ ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर को कदापि अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता उसे। हम चंद सालों के लिए पैसे कमा के और चंद सालों के लिए हम ऐश की ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन हमें लेखा देना पड़ेगा। ये कभी नहीं भूलना है कि हमें लेखा देना नहीं पड़ेगा, लेखा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर की बुक्स है उसके अंदर में लिखा जा रहा है सब कुछ। जो भी हम गलत कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम रोंग साबित हो रहे हैं मानव जाति, कि हम जल्दी जल्दी पैसे कमाने में लगे हुए हैं
और हम ये नहीं सोचते कि पैसों का बनेगा क्या, पैसों का बनेगा क्या। अगर ऐसा रूल आ जाए 1 मिनट में, और आना आएगा भी ऐसा, क्योंकि जो हम अभी सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, सोशल मीडिया के जैसा बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सब कुछ सोशल वर्क करके हम कमाना चाहते हैं। आ, मतलब अपना सब कुछ फ़ोन के अंदर, पैसा हो रुपया हो। आज हम लोग के पास कैश बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बैंक में होता है, और बैंक से हमारा मोबाइल लिंक है और मोबाइल से हम लेन देन करते हैं। लेकिन एक भाई से मैंने सुना तो उसने कहा कि ऐसा दिन आ जाएगा कि सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, नेट। और ऐसा दिन आएगा कि सैटेलाइट ही उड़ा देगा कोई, और सारा कुछ ठप हो जाएगा। मैंने ऐसे विचार किया कि बात तो सही लग रही, सब कुछ ठप हो गया तो ये पैसे का बना क्या, किसी को समझ तक नहीं लगी। ना हाथ में पैसा है, पैसा है वो बैंक में है। अब बैंक में पैसा है तो नेट नहीं चलेगा तो बताएगा बैंक वाला भी नहीं कि भाई कितना पैसा है, देऊं तो देऊं कहाँ से। तो चिंता का विषय जरूर है। तो हमें पैसे के पीछे इतना नहीं भागना है, क्योंकि हम एक जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं, और इस सफ़र के अंदर हमें केवल पैसे को देख के चलना नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर से हमें अकेलेपन में बातें करनी है। जब हम परमेश्वर को अपना साथी बना लेंगे तो इन चीज़ों से हमें इतना भय जो है कि नहीं लगेगा। अगर हम परमेश्वर से दूरी बना के रखेंगे तो वैसे ही होगा जैसे कि एक जो टावर होता है, मोबाइल टावर होता है, उससे अगर उसकी रेंज से वो जो फ़ोन है उसकी रेंज से आउट चला जाता है, तो वहाँ पर अगर हम उससे संपर्क साझा करना चाहेंगे तो कहेगा कि नेटवर्क कवरेज के एरिया से बाहर है आपका फ़ोन। तो ऐसे ही अगर हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे और फिर हम परमेश्वर को एक ही बार में पुकारेंगे तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर भी उस टाइम में कहेगा कि भाई तू इतने दिन कहाँ रहा, मैं तो तुझे देखा नहीं, आज ही पहली बार तू पुकार रहा है। तो वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब अकेलेपन में होते हैं तो परमेश्वर से बातें करने का प्रयास कीजिए। इस मोबाइल में रील देख के अपना टाइम को वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये शैतानी हथियार है, और जब आप रील देखेंगे तो वही आपके दिमाग में भरा जाएगा। तो हमें ऐसा करना नहीं है। आज मैं कितने हमारे भाई बहनों को देखता हूँ कि रील बनाने के लिए कहाँ कहाँ चढ़ते हैं, कहाँ कहाँ उतरते हैं, किस किस खतरनाक खतरनाक चीज़ों को पकड़ते हैं चंद पैसों के लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। अगर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे तो आपका काम बनता हुआ दिखेगा, जैसे दीपक का बन रहा है। मैं मेरा चैनल तो वैसे 2013 में खुला हुआ था यूट्यूब का, लेकिन हमने इस पे कोई काम नहीं किया था, और काम नहीं किया तो ये पड़ा था वहीं पे। लेकिन परमेश्वर इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों तक अपना कलाम
सुनाना चाहता है, अपना वचन सुनाना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरा होगा वह मेरा शब्द ज़रूर सुनेगा। तो आप भी कहीं न कहीं सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या जाने आप परमेश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर की तरफ आप अगर एक कदम अगर परमेश्वर की तरफ बढ़ाएँगे, तो परमेश्वर आपके तरफ हज़ारों कदम बढ़ाने वाला है और आपका हाथ थामने वाला है। तो हो सके तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर अगर आपका हाथ थाम लेगा तो आपको घटिया कोई चीज़ की होने वाली नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि जितना मैंने तुम्हें दिया है उतने ही के ऊपर संतोष करो। संतुष्ट रहना है, हमें जो दिया है उसके ऊपर। ज़्यादा हमें भागना नहीं है पैसे के पीछे। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपया सब बीमारियों की जड़ है। रुपया क्या है? सब बीमारियों की जड़ है। तो हमें भागना नहीं है। आज यहाँ पर पौलुस कर रहा है प्रार्थना। पौलुस की प्रार्थना, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस हमारे लिए धन्यवाद करना उस टाइम में नहीं छोड़ रहा था, नहीं छोड़ता। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो आप भी जो देश लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनको प्रार्थना में स्मरण, जैसे पौलुस करता था वैसे हमें भी करना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान मांगना चाहिए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझे रुपया पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। उसके पास क्या है कि इन चीज़ों के भंडार भरे हुए हैं हमारे परमेश्वर के पास। अगर हम मांगेंगे तो वह हमें देगा। वो कहता है कि मांग कर देखो, मांगो तो दिया जाएगा, द्वार खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो जरूर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द होता है। अगर आप शैतान को पुकारेंगे तो शैतान भी हमारे इर्द गिर्द होता है। जब सिमोन पतरस ने कहा कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे गुरु, जब प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे थे, मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि कहीं ना कहीं सॉरी, आपको समझ में आए कुछ भी, कि हम किसको पुकारते हैं तो कौन आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जब प्रभु यीशु मसीह क्या है कि झील के ऊपर चल रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, नाव चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह भी चल रहे थे। सिमोन ने एक सवाल किया, एक प्रश्न किया परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कि हे गुरु, क्या मैं भी इस झील के ऊपर चल सकता हूँ? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ चल सकता, आ जा। बल्कि यहाँ पर एक सोचने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। किसकी तरफ? पतरस की तरफ। और हाथ पतरस ने पकड़ा और झील पे उतारा और झील पर चल रहे थे। झील पे कौन चल रहे थे? पहले प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। पतरस के अंदर लालसा उमड़ी। पतरस ने प्रभु से पूछा, क्या मैं इस झील के ऊपर चल सकता हूँ? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ चल सकता है, आ जा। बल्कि यहाँ पर सोचने की बात आप सोचिए, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे झील पर उतारा और कहा हाँ चल सकता है। और चल रहे थे दोनों। कौन? पतरस और प्रभु यीशु मसीह दोनों चल रहे थे। अब मैं कहता हूं कि आप अगर शैतान को पुकारेंगे तो शैतान भी आपके साथ साथ रहता है। अगर परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ रहता है। आपको पुकारना किसको है? अगर आप रीलें देखेंगे तो शैतान आपके साथ हमेशा हमेशा का
साथ रहेगा। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे रील नहीं देखने, मुझे परमेश्वर से बातें करनी है, तो परमेश्वर से आप बातें करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ ही है। अब देखिए, पतरस ने नीचे देखा, ये क्या हो रहा है, मैं पानी पे चल रहा हूं, मैं तो डूब जाऊंगा, डूब जाऊंगा। डरा, डर कौन है? शैतान ने डाला। डूबने लगा। फिर क्या हुआ? पानी के अंदर चबल चबल जाने लगे। डरने लगा, डर गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया? तेरा विश्वास कहाँ गया? तू क्यों पुकारा इसको? डर को क्यों पुकारा? शैतान को उस टाइम क्यों पुकारा? तू तो मेरे साथ चल रहा था, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? तू चल रहा था, फिर क्यों पुकारा उसे? अगर हम जिसको पुकारेंगे वो हमारे पास आएगा। आज मैंने गुटखे छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी, अगर मैं वहां पर उस चीज को बार बार याद करूंगा तो वहां पर वो बीज जो है वो अंकुरित होगा। चाहिए आप वचन को याद कीजिए, वचन अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, फल लगेगा। जो चीज आपने नशा करके छोड़ दी, अगर उसको बार बार याद करोगे वो फिर से अंकुरित होगा। उसमें क्या होगा? फिर से वो बीज अंकुरित होगा और बढ़ेगा। और फिर आप एक बार याद करोगे, दो बार याद करोगे, तीन बार याद करोगे, वो कहेगा फिर लिया लिया लिया, बड़ा हो जाएगा। फिर आपको उसे देना पड़ेगा। इसलिए किसी भी शैतानी चीज को अंकुरित होने मत दो, बल्कि अगर बुरी चीज है तो उसे मार डालो। अपनी जमीन, उपजाऊ जमीन से उसे उखाड़ कर फेंक दो कि आज के बाद में मैं इस नशे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मैं इस नशे का सेवन तक नहीं करूंगा, और मैं इस नशे को याद तक नहीं करूंगा। अगर जिस दिन आपने इस नशे के वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया तो किसी शैतान की हिम्मत नहीं कि वो वापस उस फलवंत भूमि के अंदर लग जाए। लोग कहते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, मैं कहता हूँ छोड़ सकते हैं। खाली आप इतना प्रण कर लीजिए कि हमने इस चीज़ को उखाड़ के फेंक दिया, अब हम इस चीज़ के गुलाम ना रहे, अब हम आज़ाद हो गए, अब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उस चीज़ को हम याद नहीं करेंगे, वो चीज़ सूख के मिट्टी हो जाएगी, परमेश्वर का वचन उग जाएगा। जब परमेश्वर का वचन उग जाएगा तो परमेश्वर की बातें निकलेगी। जब हमारा मुंह खाली नहीं रहेगा, परमेश्वर हमारे अंदर आएगा, जाएगा और परमेश्वर से हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर कर रहा है संत पौलुस प्रार्थना, यीशु मसीह परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों की अ, पवित्र लोगों की जान लो कि उसकी बुलाहट और आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की और महिमा का धन कैसा है। आज से मैं आपको एक बड़े इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज का कलाकार राजपाल यादव, वैसे तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को वो लोग, अन्य जाति के लोग निकाल रहे हैं तेरा नाम लेके। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं उन्हें रोको, मेरे नाम लेके ऐसा काम मत करो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जो
तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारे पक्ष में है। तो वो पास्टर बजिंदर सिंह के वहाँ पर पहुँचा और उसे किसने भेजा और कैसे वो पहुँचा, क्रिसमस पे वो है वहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने गवाही दी कि फिर से वो न्यू ईयर में फिर पहुँच गए वहीं पर। खुदा ने फिर उनको बुलाहट भेजी और वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि हम अ, फिल्मों में काम करते हैं और हमारा रोल होता है, और हम ऐसे घमंड भी अंदर में होता है कि हम कैसे कलाकार हैं और हमें दुनिया देखती है। लेकिन यहाँ जो मसीहत में आने के बाद में हमारा वो घमंड है वो टूट जाता है और हम यहाँ पर परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और जो कुछ भी नहीं है वो लोगों के बीच में आके हम भाई और बहन बन जाते हैं। ये है मसीहत, ठीक है। तो वो कहता है यही मुझे अच्छा लगा, और मुझे कहता है कि बहन ने मुझे ये रास्ता दिखाया वो है राखी सावंत। तो उस बहन का भी उन्होंने धन्यवाद किया। तो उस बहन को भी प्रतिफल मिला है, क्योंकि किसी भी परमेश्वर की एक जन को चुना जाता है तो वह अपने फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर के कलाम सुनना और मुझे उन पे चलना बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे अच्छी नींद, देखो जो राजपाल यादव को अच्छी नींद नहीं आती थी वो अच्छी नींद आई, पवित्र आत्मा उसके ऊपर गई परमेश्वर की। तो परमेश्वर की तरफ में उन्होंने क्रिसमस के दिन में एक कदम उन्होंने परमेश्वर की तरफ बढ़ाया और परमेश्वर ने उनका हाथ थाम लिया। तो परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। हम एक ही परमेश्वर की संतान हैं। हम यहाँ पर आके अलग अलग हमने बना लिए, लेकिन परमेश्वर हमारा एक ही है, क्योंकि जितने भी आए उन्होंने यही कहा कि एक निराकार परमेश्वर है जिसको किसी ने कभी नहीं देखा। सब उसी को मानते आए हैं, हम कहीं ना कहीं भटक गए। तो परमेश्वर से हमें बातें करनी चाहिए। जब भी आप खाली बैठे होते हैं तो कुछ गलत ना सोच के, फिजूल ना सोच के, पैसे को महत्व ना देते हुए, और यहाँ पर अपने आप को डॉट बना के, मतलब जीरो से भी छोटा बना के, और परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझे इस संसार के अंदर किस लिए भेजा है। तू मुझे आदि से जानता है। तूने इस इंसानी रूप में मुझे गर्भ में आने से पहले से तू मुझे जानता है। मेरे विचारों को तू जानता है, मुझे तू जानता है। मैं किस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम मुझे बता। वो मेरा पिता, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो बताएगा कि तेरे को मैं इस काम के लिए वहाँ पर भेजा। तो परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम परमेश्वर से पूछ के देखें तो यहाँ पर ऐसा है, उस शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार विश्वास करते हैं। कितने सामर्थ्य हम जो विश्वास करते हैं, और उसकी सामर्थ्य हम में है जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आने वाला जो अगर नई मखलूकात हो जाएगी, नया फिर से मानव जाति बनाया जाएगा, उस टाइम पर भी लिया जाएगा। एक ही परमेश्वर का नाम लिया जाएगा। सामर्थ्य प्रभुता एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में आने वाले लोग में भी लिया जाएगा।
और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पाँव के तले कर दिया गया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर आज मानव जाति को दे दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, वो ही परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सबकी देह उसी की परिपूर्णता है, उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो परमेश्वर से बातें आप कीजिए और परमेश्वर के नए नए वचन पढ़िए। और ये पवित्र धर्मशास्त्र जो है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि इसको अपने हृदय में लगा लीजिए और इसमें जो वचन है उन्हें आप ग्रहण कीजिए, अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख लीजिए। मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि जब हम इसके वचन, अगर हम 10 वचन भी अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख लेंगे तो वह विशाल वृक्ष बन जाएंगे और उन वृक्षों का फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए मिलेगा। और जब हम अंधेरी घाटियों से पार होकर जाएंगे तब वह वचन हमें याद आएंगे और हम केवल वचन ही यहाँ से ले जा सकते हैं, बाकी हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। तो तैयार रहें, कब हमें बैग में सामान डालकर और जाना पड़े तो वह हम वचन ही डाल के ले जा सकते हैं। जैसे हम कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो अपने कपड़ों को तैयार करते हैं, अब प्रेस करके उन कपड़ों को रखते हैं कि हमें वहाँ जाने के बाद में पहनने पड़ेंगे। तो यहाँ से ले लीजिए वो कपड़े कि हमें स्वर्ग में जाके पहनने पड़ेंगे। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।